हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स मतलब सहायक पुस्तकें। क्या होता है सब्सिडरी बुक्स? सब्सिडरी बुक्स, सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री की, जर्नल के बाद हमने कैश बुक किया और कैश बुक के बाद हम करते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में हम अलग अलग तरह की बुक्स बनाते हैं। सबसे पहले जो बुक आती है वो है परचेज बुक। परचेज बुक, परचेज बुक में हम कौन सी एंट्री करते हैं? जो सामान, जो गुड्स हमने परचेज की हैं बेचने के लिए। सपोज करो हमारा टेलीविजन या इलेक्ट्रिकल गुड्स का बिजनेस है। अब अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल सामान खरीदते हैं तो वो आएगा परचेज बुक में। अगर हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं तो वो परचेज बुक में नहीं आएगा। चाहे हम परचेज बुक में की एंट्री डाल रहे हैं और हम फर्नीचर खरीद लेते हैं क्रेडिट में या फिर फर्नीचर खरीद लेते हैं कैश में, तो दोनों ही तरह की कोई भी एंट्री या कोई भी लेन देन परचेज बुक में नहीं आएगा, क्योंकि हमने फर्नीचर को अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है, ना कि बेचने के लिए। इसमें सिर्फ वही एंट्री आएगी जो सामान हमने बेचने के लिए खरीदा हो। और दूसरी बात, परचेज बुक में सिर्फ वही एंट्री लिखेंगे जो हमने उधार खरीदा है। अगर हमने कैश खरीदा है कोई भी सामान, कोई भी गुड्स, तो वो परचेज बुक में नहीं आएगी। दूसरी जो बुक हम इसमें बनानी सीखेंगे वो आएगी सेल्स बुक। सेल्स बुक में कौन सी एंट्री आएगी? जो सामान हमने बेचा है उधार में। सपोज करो हमारे यहां हमारा इलेक्ट्रिकल गुड्स का बिजनेस है और हम उसमें एक टेबल यूज कर रहे हैं और हम उस टेबल को बेच देते हैं क्योंकि वो खराब हो गई थी, टूट गई थी, तो उसकी एंट्री हम सेल्स बुक में नहीं करेंगे। हम सेल्स बुक में वही सामान की एंट्री करेंगे जिस चीज का, जिन गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हैं। सेम सेल्स बुक में भी उधार की ही एंट्री आएगी। तीसरी बुक बनेगी परचेज रिटर्न बुक। जो गुड्स हमने खरीदी हैं, बेचने के लिए खरीदी थी, लेकिन उनको अब हम वापस कर रहे हैं। जो गुड्स हमने उधार में बेचने के लिए खरीदी थी, खरीदी उधार में थी, उनको अब हम वापस कर रहे हैं, तो वो आएगी परचेज बुक में। सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न में जो सामान हमने बेच दिया था, उधार में बेचा था और अब वो हमारे पास वापस आया है, तो वो जाएगा सेल रिटर्न में। इसमें अगली बुक बनेगी बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल, जैसा कि इसके नाम से ही हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होती है? सपोज करो हमने किसी को उधार में सामान बेच दिया। हमने जिस पर्सन को उधार में सामान बेचा है वो हमसे कुछ टाइम मांग लेता है, 10 दिन, 20 दिन, 60 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीने। वो हमसे ऐसा कुछ टाइम मांग लेता है कि मैं आपको इतने दिन के बाद पेमेंट दे दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बिल तैयार करते हैं जिस पे सारी ये बातें नोट करते हैं कि आज इस डेट, सपोज करो 10 जून को हमने उसको सामान बेचा है, इतने का हमने उसको उधार में सामान बेच दिया और उस पर्सन ने और इस पर्सन को बेचा, उसका नाम भी उसमें मेंशन करेंगे, और उसने हमसे कितने दिन का टाइम मांगा ये भी उसमें लिखेंगे, कितने का सामान बेचा ये भी उसमें लिखेंगे, और उसके बाद जितने दिन का टाइम उसने हमसे मांगा था उसकी ड्यू डेट निकालेंगे। सपोज करो 1 महीने का टाइम मांगा और 10 जून को हमने उसको सामान बेचा,
तो 10 जुलाई उसकी ड्यू डेट आ गई, क्योंकि एक महीने बाद 10 जून के बाद 10 जुलाई आ गया एग्जैक्ट। अब जब उसने महीने में टाइम मांगा है तो हमें ये नहीं देखना कि कितने दिन किस महीने में होते हैं। 10 जुलाई जब उसकी ड्यू डेट आई, फिर भी उसके बाद हमें उसको कुछ ग्रेस डेज देने हैं, हम उसको 3 दिन की छूट और देंगे, यानी कि 10 जुलाई के में 3 दिन और जोड़कर उसकी ड्यू डेट क्या बनी, 13 जुलाई। वो उस बिल में हम ये भी लिखेंगे कि अब इस पर्सन की ड्यू डेट ये बनती है, जितना टाइम इसने हमसे मांगा था उसके बाद भी हमने इसको 3 दिन की छूट और दे दी, और उस बिल पर वो पर्सन अपने सिग्नेचर कर देता है, यानी कि उस बिल को वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं हाँ मैं इन सब बातों से सहमत हूं और मैं इतने दिन के बाद आपको पेमेंट दे दूंगा। तो वो बिल हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, यानी कि आसान शब्दों में जिस बिल से फ्यूचर में, भविष्य में हमारे पास पैसा आना होता है, वो बिल हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल होता है। इसमें सब्सिडरी बुक्स में अगली जो बुक बनेगी वो बनेगी बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, जिस बिल से हमें पैसा देना हो। सपोज करो हमने किसी से सामान खरीद लिया, अब हमने उससे सामान खरीदा और हमने उससे 2 महीने का टाइम मांग लिया कि हम आपको 2 महीने बाद पेमेंट दे देंगे। अब वो पर्सन एक बिल तैयार करता है जिससे हमने सामान खरीदा है, वो ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल की तरह उस बिल में सारी बातें नोट करता है कि इस डेट को इस पर्सन को मैंने इतने का सामान बेच दिया, इसने मेरे से इतने दिन की छूट मांगी और फिर मैं इसको 3 दिन की छूट और दे रहा हूं और अब इसकी ड्यू डेट ये बनेगी, और उस बिल पे मेरे सिग्नेचर करवा लेता है। तो वो बिल मेरे लिए बिल्स पेएबल होगा, क्योंकि उस बिल से मेरे को पेमेंट देनी है। जिस बिल से मेरे पास पेमेंट आएगी वो बिल मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, जिस बिल से मैं पेमेंट दे रहा हूं वो बिल बिल्स पेएबल होता है। इसमें ग्रेस डेज हमें 3 दिन लेकर चलने हैं, बिल्स पेएबल में भी और बिल्स रिसीवेबल में भी। सपोज करो उस पर्सन ने बिल तैयार कर लिया, उसने बिल तैयार कर लिया और मैंने उसको पैसे देने भी हैं क्योंकि मैंने उससे सामान खरीदा था, लेकिन मैं उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करती, मैंने उसके बनाए हुए बिल को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो बिल बिल्स पेएबल में नहीं आएगा। अगर मैंने कोई बिल बनाया, मैंने किसी से पैसे लेने थे और जिस पर्सन से मैंने पैसे लेने थे उस पर्सन ने उस बिल पर सिग्नेचर नहीं किए, यानी कि उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तब मैं उसको बिल्स रिसीवेबल में नहीं डाल सकती। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल दोनों में वही बिल आएंगे जिनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगला जो बुक बनेगी इसमें वो बनेगी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में वो एंट्रीज हम करेंगे जिनकी ना तो परचेज बुक में एंट्री की जा सकती है, ना सेल बुक में, ना परचेज रिटर्न बुक में, ना ही सेल रिटर्न बुक में, ना बिल्स रिसीवेबल, ना बिल्स पेएबल। जर्नल प्रॉपर में वो एंट्रीज आती हैं जो इन सारी बुक्स में से छूट जाती हैं। तो ये थी सब्सिडरी बुक्स की छोटी छोटी जानकारी। अभी आज की क्लास में हमने समझा कि सब्सिडरी बुक्स कितने तरह की होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं और कौन सी बुक में किस तरह की एंट्री की जाती है। अगले क्लास में हम एक एक बुक बनाकर समझेंगे कि कौन सी बुक को किस तरह बनाया जाता है, क्या परफॉर्मा होता है, उसमें क्या क्या कॉलम होते हैं और उनकी एंट्रीज हम कैसे करते हैं। थैंक यू।